फ्रेंड्स, क्या तैयार है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने के लिए मेरे साथ? फ्रेंड्स, पढ़ोगे तो पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, देखो, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर चुके हैं, ठीक है। और ये ग्रुप डी के लिए करा रहे हैं स्पेशली, क्योंकि एग्जाम है 3 तारीख से, आई थिंक। तो लग जाओ, वन शॉट, हर एक चैप्टर की वन शॉट एक डाल दिया करेंगे, ठीक है। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन कराएंगे। मेनली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आए, बार बार आए, मैं उन्हीं पे फोकस करूंगा, ठीक है। मुझे बाहर का कुछ नहीं कराना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं नहीं कराना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2 साल से जितने पैटर्न आ रहे, मोस्ट रिपीटेड ही क्वेश्चन आ रहे, 95%। सिलेक्शन लेना है तो मैं टीचर नहीं बनना, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चलो कुछ चीज़ें बता दें जो अभी आरआरबी एनटीपीसी 12th के हुए थे और ग्रेजुएट लेवल के जो हुए थे, उसी के क्वेश्चन मेनली है इसमें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, रेशियो क्या होता है? कंपेयरिंग करना किसी चीज को, प्रोपोर्शन आपस में इक्वल होते हैं, ठीक। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? बी बी सी अपॉन ए। और थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? अंडर रूट ए सी। कंटिन्यू प्रोपोर्शन एक दूसरे कंटिन्यू, ए बी और इक्वल टू बी सी, मतलब ये प्रोपोर्शन का साइन है। फिर प्रोपोर्शन सी डी, ऐसे चलता रहता है। क्वेश्चन पे आते सीधा, ज्यादा बातें ना करके। In a class, the average weight of a boy is 65 kg and average weight of a girl 45 kg. ठीक, एक क्लास में लड़कों का औसत वेट कितना है? बॉयज का 65 kg। सॉरी, थोड़ा रात को शूट कर रहा था, मम्मी। चलो ठीक है। और एवरेज वेट ऑफ क्लास गर्ल्स का कितना है? 45 kg। और पूरे क्लास का कितना है? 57 kg। ऐसे क्वेश्चन जब भी लगाते तुम, एलिगेशन लगाते हो, तो ये कितना आ जाएगा? 5 और 7 12। और ये कितना हो जाएगा? 5 5 10। आई थिंक सही है, नहीं, 3 और 5 8, तो 3:2। पूछा गया है, देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। अच्छा, गर्ल्स कितनी? 2:3। ये याद रखे रहना। पता चला ये टिक लगा दिया, यही इसी मारी ये क्वेश्चन दिया था। अब यहाँ पे ज्यादातर लोग ये क्वेश्चन पे लगा देते हैं, और -1/3 निगेटिव मार्किंग है इसमें, याद रखे रहना, ठीक। तो ये गलती तुम लोग मत करना। मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन अभी बताया था, √2 प्लस √3। और यहाँ से देखो, ये वाला मैं ब्रैकेट सॉल्व कराना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें से 10 है, माइनस √75 है। 75 क्या लिख सकते हैं? 10 माइनस √25 इंटू 3। 25 मीन्स 5, 5√3। इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो 5, 2 माइनस √3 लिख सकते कि नहीं? तो 5 इंटू 2 माइनस √3। अच्छा, सबने एक फॉर्मूला बचपन में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, बताओ मेरे साथ, ए प्लस बी सी प्लस डी। गलत है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ में आया? अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 3 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा? 1/5। समझ में आया? ये क्वेश्चन करते हैं। If 27, 81 are the first two terms of the proportion and the third proportion of these number is used to as a length of rectangle whose width is 4 unit। कह रहा width दे रखा है, कितना दे रखा है? W, 4 यूनिट। और निकालना एरिया। बता पाएगा कोई कैसे करना है? देखो कैसे करेंगे। लेंथ दे रखा है। अच्छा, फर्स्ट प्रोपोर्शन ए है, बी है, और थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? 27 है कि नहीं है? इतना समझ में आया कि नहीं? नहीं, ऐसे नहीं, फिर से समझो क्या कह रहा है। कह रहा है
27 और 81 फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन दे रखे हैं, तो 81 इंटू 81, ठीक, और 27 अभी बताए थे बी स्क्वायर अपॉन ये होता है थर्ड प्रपोर्शन कि नहीं होता है, देखो कहाँ गया थर्ड प्रपोर्शन, बी स्क्वायर अपॉन ए, याद रख लेना, बी स्क्वायर अपॉन ए 27 3 243 आया, ये क्या आया लेंथ है, लेंथ कितना आ गया 243। अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी, 243 इन 243 इंटू 4, 4 2 12 16 78 और 9 972, समझ में आया। हाँ, द एजेस ऑफ ए एंड बी, देखो द कह रहा है ए और बी की आयु 5 और 8 है, ठीक है, तो इसको 5x प्लस 8x ले ले, ये ए रेशियो बी आफ्टर 6 ईयर, मतलब आफ्टर 6 साल बाद, 6 साल बाद होगा तो प्लस हो जाएगा और रेशियो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3:4, तो x की वैल्यू निकाल लें, 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 20 प्लस 24 और ये 24x प्लस 18, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x और 6, x की वैल्यू 6/4, निकालना है क्या ए की प्रेजेंट वैल्यू कितनी 5, मतलब 5 इंटू 6/4 3/2 7.5 ईयर्स, समझ में आया फ्रेंड्स कि नहीं। अब कह रहे हो कि ये सब कैसे सॉल्व हो गया, हुआ क्या था, अभी मैं रिकॉर्ड कर चुका था क्लास थोड़ी सी, और हुआ क्या माइक ही नहीं ऑन था, अब सोच लो क्या हुआ होगा मेरे साथ, माइक ऑन करने ही भूल गया और क्लास रात को हो रही है शूट। एट प्रेजेंट वनराज इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब वनराज की जो एज है 3 टाइम्स है सन की, तो 3x x हो जाएगा, एंड हिज डॉटर 3 years यंगर देन द सन, मतलब इसकी जो डॉटर है, ठीक, वो 3 साल, सॉरी यार, अब क्या कह रहा है कि, अच्छा कहाँ थे, कह रहा था वनराज 3 टाइम्स है अपने सन की एज से, तो सन की एज x है तो 3 टाइम्स हो जाएगा इसकी वनराज की एज, और डॉटर जो है 3 years यंगर है किससे सन से, तो x माइनस 3 हो जाएगा कि नहीं, इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ दीज 3 years अगो, अच्छा 3 साल पहले इनकी एज क्या होगी, अच्छा एक चीज बताओ, ये 3 साल सब में माइनस होगी, इसकी भी माइनस होगी, इसमें भी माइनस होगी, सॉरी क्या, सॉरी 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 यार, प्लस कर देंगे क्योंकि सम क्या रहा है, और कितनी हो जाएगी 73, अब देखो 3x x x मतलब 5x, 3 3 6 6 माइनस 12 इक्वल टू 73, 5x इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा 73, इधर 12 जाएगा 85, ठीक है, कोई डाउट है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड यार, किसका बार में फोन आ रहा है, ठीक है, 85 हो गई, ये काटा, x की वैल्यू 17 आ गई, यहाँ तक कोई डाउट, पूछा किसकी एज है, देन द वनराज प्रेजेंट है, वनराज की कितने 3x, मतलब 3 इंटू 17 आ जाएगा 51, समझ में आया कि नहीं, देखो 5 2 7 8 is divided among x and y and z, x y z 3 लोग हैं, और 5 2 7 8 है, ठीक, अब ये क्या है ना, इसको इस प्रकार विभाजित किया है, यदि उनके संबंधित हिस्सों को 67 61 और 68 घटा दिया जाए, मतलब ये अमाउंट है ना घटा दो, ठीक, तो ये अमाउंट को जोड़ो, ये 8 8 16 6 6 12 18 18 19 196 सब्ट्रैक्ट कर दो,
2 17 में 9 गया तो 805082। समझ में आया कि नहीं था? मतलब 8:20:5। अच्छा एक चीज देखो, कह रहा है एक्स का निकालना है। क्या हम एक्स कितना दे रखा है? 8। 8 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। अच्छा 8 का मल्टीपल चेक करने क्या करते हैं? लास्ट 3 डिजिट, जो लास्ट 3 डिजिट होता है ना, वो चेक करते हैं कि क्या डिविजिबल है कि नहीं है। पहला ऑप्शन देखो 132, क्या ये 8 से डिविजिबल है? नहीं है। ये देखो क्या ये डिविजिबल है 8 से? ये है। ठीक, ये चेक करते हैं, ये भी नहीं है। ये चेक करते हैं 32 1, ये भी नहीं। समझ में आया? तो आंसर ये आ गया। बट हम पूरा सॉल्व करेंगे, मेरे पास है। इसको अगर नहीं हुआ तो फिर 28 और 33 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी? 5082। ठीक, तो कितनी 8 यूनिट निकालनी है, तो क्या करेंगे? 5082 अपॉन 33 इंटू 8, मल्टीप्लाई किया 3 4 6 6 2 3 से 1 5 4 1 2 3 2, मल्टीप्लाई कर लेना लास्ट डिजिट। ठीक, 3 numbers in the ratio 257 are taken as the first, second and third number respectively. If the fourth proportion is 140, find the middle number. अच्छा मिडिल नंबर पूछ रहा है, तो मिडिल नंबर क्या होगा? 5 से जो डिवाइड होगा। होगा कि नहीं होगा? बट यहाँ पे एक चीज समझना हमसे, क्या बताना चाह रहे थे ये बताओ। ये क्या कह रहा है? 3 नंबर्स है, ठीक है। अच्छा फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या होता है? बी इंटू सी अपॉन ए। फोर्थ प्रोपोर्शन यही तो कहता है बी सी अपॉन ए। तो ये बताओ 5 इंटू मतलब एक्स कर लो, 5x इंटू 7x अपॉन 2x। एक्स से एक्स कट जाएगा, कितना आ गया ये? इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है फोर्थ प्रोपोर्शन की? 140। 7 से कट, यहाँ से देखना 5x इंटू 7 अपॉन 2 140। 7 से काटा 20 बार में, 5 से काटा 4 बार में। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। बट निकालना क्या था? मिडिल नंबर। तो बता दो 8 इंटू 5 कितना आ गया? 40 आ गया। समझ में आया कि नहीं? ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझना ठीक से, बिल्कुल बेसिक। 5 years ago द कविता इज, 5 years ago मतलब भी कुछ कविता की एज होगी, तो मान लेते कविता की एज एक्स के है। और 5 years ago 5 साल पहले x माइनस 5 होगी कि नहीं? कविता की आयु उसकी माता की वर्तमान आयु की 1/3 है, तो उसकी माता की आयु क्या मानते हैं? m मानते हैं, तो m अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक, कह रहा है आफ्टर 5 years द सम ऑफ देयर एजेस विल, आफ्टर 5 साल, 5 साल के बाद क्या हो जाता है? k प्लस 5 प्लस सम करना है और m प्लस 5 कितना हो जाएगा? 75। इतना समझ में आया? ये 10 उधर माइनस चला जाएगा, तो k प्लस m की वैल्यू आ जाएगी 65। अब यहाँ से देखो किसकी कविता की निकालनी है, किसकी निकालनी है? कविता की। तो एक चीज हमें बताओ, कविता की निकालनी है तो m की वैल्यू निकाल लें। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर से 3k माइनस 5, तो k इक्वल प्लस 3k माइनस 5 इक्वल टू 65। अच्छा ये इतना स्लो कर लो। ठीक, k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 65। 4k इधर चला जाएगा, ये 70 80 और k की वैल्यू 20 आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा देखो मैंने जो लैंग्वेज अर्थमेटिक बेसिकली खाली लैंग्वेज का गेम है। अगर तुम्हें इंग्लिश पढ़नी आती, हिंदी पढ़नी आती, बस लिखते रहो, सॉल्व करते रहो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा ये बताओ इनकम इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है। अच्छा इनकम में सेविंग माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर।
ठीक, इनकम कितनी है 6x, सेविंग कितना कर रहा 63,000, 7x माइनस 63,000, एक्सपेंडिचर कितना 2/4, समझ में आया। 24x माइनस 252, 14x 126, ठीक, ये इधर आ जाएगा 10x, उधर चला जाएगा तो 252 126, 6 तो 126 का 252 होता है, ठीक, 126, 10 से 10। अच्छा, निकालना क्या था अजय की इनकम, अजय की इनकम कितनी 6, तो 126 इंटू 6, 1 2 3 जीरो लगा लेना, 2 जीरो, तो 2 जीरो, 6 6 36, 12 3 15 7, ठीक, 1 2, समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर इज 14 एंड देयर थर्ड प्रोपोर्शन इज 112, क्या है मीन प्रोपोर्शन कितना दे रखा है। अच्छा, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ए बी इक्वल टू 14, एंड थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन बता पाएगा कोई, बी स्क्वायर अपॉन ए अपॉन बी, सी अपॉन डी। तो इसमें क्या होता था, बी सी अपॉन ए, फोर्थ प्रोपोर्शन होता था बी स्क्वायर अपॉन ए, कितना दे रखा है 112 दे रखा है, समझ में आया कि नहीं। कह रहा द नंबर्स आर, नंबर क्या होंगे। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या मैं इक्वेशन यहाँ बैठ के सॉल्व करूंगा, नहीं, यहाँ पे बाय ऑप्शन हम लोग जाएंगे, ठीक है। अच्छा, चेक करो, किसी का भी कोई नंबर लो, ठीक, सपोज दैट यही नंबर लेते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं। अच्छा, पहला हो सकता है 14 नहीं हो सकता, ठीक, क्या 11 का मल्टीपल नहीं हो सकता। अब देखो ये लेते हैं 7:28, अच्छा इसका मेन प्रोपोर्शन निकालते हैं, ठीक, 7 इंटू 28, तो ये 7 इंटू 4 कितना है 7 इंटू 14 आ गया, ठीक, कितना आ गया 14 आ गया, यही होगा, इसका भी निकाल लो, 7 और 2 14, अच्छा वेट दोनों में, अच्छा थर्ड प्रोपोर्शन चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर ए, ये दोनों कंफ्यूजन हो गया, ऑप्शन दोनों के सेम आ रहा है, ठीक। अब इस पे चेक कर लेते हैं मीन प्रोपोर्शन, बी स्क्वायर अपॉन ए, 49 इंटू 49 अपॉन 4, पॉइंट में आ रहा, ये करते हैं 28 इंटू 28 अपॉन 7, 7 से काटा 4 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं। तो ये 7/7, 28 सही है। 4 classes have a ratio of boys to girls as 4:5, 3:2, 6:5, 5 and 6. Which class है higher proportion of boys। अच्छा, ये बताओ बॉयज निकालना है, बॉयज कितने 4 और गर्ल्स कितनी 5, अच्छा टोटल कितना हो जाएगा 4/9, ठीक, इसमें कितना हो जाएगा यहाँ पे लिखते हैं 3/5, इसमें क्या हो जाएगा 6/11, इसमें 5/11। अच्छा बताओ इसमें कौन सा बड़ा होगा, चेक करो, 5/11 और 6/11 में 6, ये होगा नहीं, ठीक, कह रहा हाइयर नंबर ऑफ बॉयज, ये चलो अब ये दोनों में चेक करते हैं, ये 60% है, परसेंटेज निकालना है, इंटू करेंगे क्या हो जाएगा 65 9 55 के आसपास आएगा, समथिंग समथिंग, ठीक, और ये भी कुछ आएगा 44 के आसपास, तो ये 60% आ गया, कौन सा है 3,3,2 सेकेंड क्लास का हायर नंबर ऑफ बॉयज है। ए बी सी ये है और इतना 56 दे रखा, देन द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू निकालना है, कैसे करोगे कोई बता पाएगा। अच्छा, ए बी सी कितना दे रखा है रेशियो में, ए बी सी 3 4 5, तो कितना दे रखा है देखो 2 है, 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 और प्लस 5 इंटू 4, इसको एक्स 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 कर लो, ठीक, सी की वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक, जो 5 से मल्टीप्लाई हो, अरे होगा तो यही 20, बट चेक कर लेते हैं आप कैसे, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए सी, है कि नहीं।
तो 6x माइनस 12x प्लस 20x कितना हो जाएगा ये 80 माइनस 6 मतलब 14x इक्वल टू 56। ये कट जाएगा 4 बार में, तो x की वैल्यू 4 आ गई, बट निकालना था मुझे 5c की, तो 20। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ देखना, ज़्यादातर पता है क्या होते हैं रेलवे में, ऑप्शन बहुत बेकार देते हैं, तो कभी कभी ऑप्शन भी चेक कर लिया करो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक, कह रहा अ टीचर नीड टू स्प्लिट 300 स्टूडेंट, एक शिक्षक ने 300 विद्यार्थियों को 3 समूह में विभाजित किया। कह रहा सेकेंड एंड थर्ड रेशियो को 3:7 में और फर्स्ट और थर्ड को 2:7। अच्छा बताओ, थर्ड रेशियो कॉमन है कि नहीं कॉमन? 7 तो फर्स्ट रेशियो क्या हो जाएगा 2, सेकेंड रेशियो 3 और थर्ड रेशियो 7। समझ में आया? कह रहा ऑल नीड्स स्प्लिट 300, मतलब 12 यूनिट इक्वल टू क्या है 300। निकालना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट सेकेंड ग्रुप, सेकेंड है 3, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से इधर से भी डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करो 3, 4 से डिवाइड करेंगे तो 75 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? ना समझ में आया तो पूछ लेना, ये नहीं कि नहीं आ रहा, कुछ भी बता रहा हूँ। 3, 2, 4, 1 is divided among A, B, C, D in such a way that share of A and B, B and C are D are ratio of 2:3, 4:5 and D. The ratio of A. A निकालना है। अच्छा क्या करना है इसे? A, B, C, D ये 4 दे रखे हैं। ए बी का रेशियो कितना दे रखा पहले में 2:3, बी सी का कितना दे रखा है 4:5 और सी डी का कितना दे रखा है 10:3। इसके आगे जितने टर्म है लिख दियो 3, 3, 5, इसके आगे 4, इसके आगे 10, 10। अब मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, 2 इंटू 4 इंटू 10, 3 इंटू 4 इंटू 10 और 3 इंटू 5 इंटू 10 और 3 इंटू 5 इंटू 3, 5 से 5 2 और ये 2 और कुछ कट रहा 3 नहीं, इसका निकालते हो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 रेशियो, 6 6 4 जा 24 रेशियो, और ये कितना आएगा बताओ, कोई बता पाएगा? नहीं, क्यों नहीं बताओगे? बताओ, बताना पड़ेगा। नहीं, इसको ऐड कर लो, 30 40 40 और 40 30 70 और 17, 79 यूनिट इक्वल टू कितना आ गया 3241। ये अच्छा किसका निकालना मुझे? ए का। ए कितना है 16 यूनिट, 79 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, अब देखो दो तरीके हैं कि हम तुम्हें प्रॉपर कैलकुलेशन बताएं, बट इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है, कि हम तुम्हें एक एक कैलकुलेशन बताएंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा देखो, अब दो तरीके हैं भाई, यूनिट डिजिट से चेक कर लो। अच्छा सबकी यूनिट डिजिट सेम है, इसको डिवाइड कर देना और मल्टीप्लाई कर लेना 16 से, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा इसका 1264। ठीक, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी टू सी इक्वल टू 4 है, तो सी का वैल्यू बताओ। अच्छा ये बताओ ए अपॉन बी और बी अपॉन सी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखो सी इक्वल टू 4 है, ठीक, बी स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, बी की वैल्यू दे रखा ए। अच्छा ए की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं सी अपॉन 4, तो सी इंटू सी अपॉन 4। ठीक, इधर गया तो 6 इंटू 6 इंटू सी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? ये सी स्क्वायर चला जाएगा, कोई डाउट यहाँ तक? अरे, कहाँ पे था? ये सी हो जाएगा
6 है, ठीक। तो 6 इंटू 2, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 12। समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? होना भी नहीं चाहिए, होगा तो हम फिर बताएंगे तुम लोग को। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रपोर्शन? ठीक है, कह रहा व्हाट इज द रेशियो फोर्थ, वेट, कह रहा हूँ व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ दिस और दिस। इसका रेशियो क्या होगा? फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है? BC अपॉन A, और इसका 28 इंटू 90 अपॉन 7, ठीक। 0 से 0 कट दो, और ये इससे हो जाएगा 20, ठीक है। क्या रेशियो आया बताओ? और कुछ कट रहा है? तो 60 रेशियो 90। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ये भी देखना, एक कॉन्सेप्ट बहुत आया हुआ है। कह रहा है 3A 4B 8C इक्वल है 3A 4B और 8C आपस में इक्वल है। अच्छा, जब भी ऐसा होता है ना, तो इसका 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 एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या है एलसीएम बताओ? 24, ठीक। 8 4 3 का एलसीएम 24। 24 को A से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8, ठीक। 8, ये और ये कट गया। 4 से करेंगे तो 6, बस आ गया। और 8 से करेंगे तो 3। समझ में आया कि नहीं? आ गया मेरे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ए बी 1:3 है, बी और सी 5:7 है, और सी और डी 9:5 है। तो वैल्यू ऑफ ए बी सी डी निकालना है। अच्छा, एक बात बताओ, इसको दो तरीके से करना। एक भाई ऑप्शन कर सकते हो, और एक मैं सिंपल तरीका जो बताऊंगा वो भी कर सकते हो। देखो, ए बी सी डी, ए बी कितना है 1 3, बी सी कितना है 5 7, और सी डी कितना है 9 और 5। अच्छा, ए बी सी डी का रेशियो पूछ रहा है। हमने अभी बताया था 3 3, फिल करो खाली, 5 इधर वाले इधर फिल करो, 7 9 9, ठीक। ठीक है, अब देखो 9 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 9, 3 इंटू 7 इंटू 9, सॉरी, थ्री रेशियो 9 रेशियो 3 रेशियो 7 रेशियो 5। अच्छा, 3 से कट रहा है, 3 कट रहा है, 3 कट रहा है, 3 कट रहा है, 3 5 जा 15, 15 15 15, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलो 9 5 जा 45 आ गया। और एक क्या कर सकते थे? अच्छा, यहाँ से देखो 1 और 3 पहला रेशियो है। अच्छा, ये देखो 1 रेशियो 5 होगा, होगा। इसका 1 रेशियो 3 होगा। इसमें देखो 1 रेशियो 15 होगा, और इसमें देखो 1 रेशियो 3 होगा। अब यहाँ पे मुझे 2 मिल गया, कंफ्यूज। अब बी और सी देखो 5 और 7 होना चाहिए। ये कितना था? यहाँ पे आता है फिर से, यहाँ पे देखो इसका रेशियो क्या था? 1 रेशियो 3, और 45 है और 63 है। इसका रेशियो देखो क्या होगा? 1 और 5, 2 और 1, मतलब 5:7 आ रहा, 5:7। इसका देखते क्या 5:15, 5 जा 15 7 जा, ये भी आ रहा। लास्ट देखते हैं 9 और 5। इसका देखो 9 और 5 आ रहा है, जब 7 से काटा। क्या इसका 9 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है। देखो 1 2 और 1 और 21 आ रहा है, और क्या आ रहा है इसमें? जब किससे काटो, सीधा 5 से काटो ना, 2 और 1 और 9, 7:3 आ रहा, और आना क्या चाहिए 5:7। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया।
कि बाय ऑप्शन भी कर सकते हो और जो भी कर, मतलब दोनों देख लेना, एक बार कोशिश करना बाय ऑप्शन एक बार देख लेना, क्योंकि जल्दी मिल जाते हैं। अब अच्छा, ये कैसे करोगे? ए भी दे रखा है 2:3 में, तो पता क्या है, जो ये ए है ना, 2 मान लो, बी को 3 मान लो और सॉल्व कर लो, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे ए 2 का क्यूब माइनस 2 बी का क्यूब अपॉन बी का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस ए का क्यूब 2 का क्यूब। तो 7 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 27, ये 27 माइनस 8। ठीक, ठीक है दोस्तों, 56 माइनस 54। अब देखो, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 7 और 8 9, 2:9 आ गया। The ratio of salary of A and B is 4 and 5. If A salary is increased by 20%, अब B salary decreased by 10%। जैसे ये रेशियो दे रखा था A और B का 4:5, कह रहा है A सैलरी को इंक्रीज किया गया 20%, तो इसको 5/6/5 लिख सकते हैं। 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। एक इंक्रीज किया गया तो 6/5, इसको डिक्रीज किया 9/10, कट गया 2 आ गया, इसको किया 3 2। ठीक, क्या गया, ये उधर चला जाएगा, तो 16:15। समझ में आया कि नहीं? If the ratio of ages of A and B 3:5 and the ratio of ages of C and B and C 2:3, कह रहा है A और B की आयु का अनुपात 3 और 5 है, और B और C का आयु का अनुपात 2 और 3 है, और C और D का 3 और 4 है। AD निकालो। तो वो ऐसे क्वेश्चन जब भी करे, लास्ट पहला और लास्ट पूछ कहे, एक ट्रिक है, और बेसिक भी बता दूंगा, जैसे तुम्हें सही लगे वो कर लेना। पहले A और D निकाला है ना, तो बताओ क्या है, 3:5, 2:3 और 3:4। जो कट रहा है काट दो, 3 से 3, 2 से 2, क्या कट रहा है, 3:10। समझ में आया? और ये कैसे कर सकते हो, अभी मैंने बताया था, ए बी सी डी। ए बी कितना है 3 5, और ये कितना है, और कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ देखो, समझ में आया कि नहीं है? और एक क्या दे सकते हो, ये 3 का मल्टीप्लाई होगा और ये 4 का 2 का मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यही एक ऑप्शन था जो कर सकते थे। ये कर लोगे, इस मेथड से कर लेना, बताना। तो ये बताऊंगा अभी। द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल of type P, Q, R 280, 180, 115 respectively रोहित by article of each type in the ratio of 4:7। ठीक, for 6,855 how many article Q did? अच्छा, Q कितना आर्टिकल ले रहा है, 2, 2 से जो मल्टीप्लाई, ये तो होगा नहीं, अब ये दोनों में से देखो, कह रहा है 4 आर्टिकल 2 आर्टिकल 7 आर्टिकल, ये इतने ले रहा है, कितने रुपए इसमें, 280, 180 और 115 का, तो 28 दूना 56, 56 दूना 112। ठीक, और 360 प्लस कर दे रहे, क्यों, ये आर्टिकल दे रखे थे क्वांटिटी, और ये प्राइस, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 0 7 और 8। ठीक, इसको ऐड कर दो, ये 112 था। ठीक है, तो 112 और 360, 56, 5 8 4 2 और 2, 2285 यूनिट इक्वल टू है 6855। कितने टाइम्स हो रहा, देखो 3 टाइम्स, 3 टाइम्स है। ठीक, निकालना क्या है, मुझे निकालना है क्यू। अच्छा, क्यू कितना दे रखा है, 2, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। समझ में आया कि नहीं?
A chemical research laboratory uses 3 compound A, B, C in the cost of 357. When a fourth compound D is added to the mixture, the cost total cost increase by 40%. तो कैसे करोगे ये बताओ एक बार, बता पाओगे कैसे करना है, कैसे करना है बताओ। देखो एक चीज समझो, कह रहा है कि ए केमिकल लेबोरेटरी में 3 कंपाउंड यूज हो रहे हैं ABCD, ठीक है 357। द फोर्थ कंपाउंड डी इज एडेड टू द मिक्सर, डी एडेड हो रहा है कंपाउंड, ठीक, और वो इंक्रीज हो रहा है 40%, ये टोटल इंक्रीज हो जा रहा है 40%, ठीक। इफ द न्यू रेशियो ABCD कितना है 357x, द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालना है यहाँ पे, यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे बताओ। देखो होगा तो 4 से मल्टीप्लाई वाला, ठीक, कितने से 4 से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। ये 1 मिनट होमवर्क है, ये तो तुम लोग करोगे, कुछ है नहीं। होमवर्क देते देते बताओ, देते देते। देखो ऐसे कर लो, देखो अच्छा ये बताओ टोटल कितना है, 3 + 5 + 7 कितना हो जाएगा 15, ठीक। 15 यूनिट, इसका 40% निकाल लो। क्यों इंक्रीज कर रहा है, समझ में आ रहा है क्यों निकाला, ठीक। डी कॉस्ट क्या हो जाएगा, डी का कॉस्ट हो जाएगा 15% ऑफ 15 ऑफ 40%, 40 को 0, 0 से 0, 2 और 5, 5 से काटा 3, कितना गया 6, ठीक। इतना आया कि नहीं आया, आ गया। न्यू रेशियो पूछा है, ठीक, समझ में आया, ठीक। इफ 2820 is divided into 2 parts, कह रहा है कि 2820 को 2 भागों में बांटा गया, एक 1/5 में, एक 1/8 को, भाग को अनुपात 3:4 में, ठीक। तो पहले भाग का और दूसरे भाग का अनुपात कितना होगा, इसका मतलब कह रहा है, इसका तो यूज ही नहीं। देखो ये 1/5 भाग को किस में बांटा गया 3 में, और 1/8 के भाग को कितने में बांटा गया 4 में। तो ये 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। समझ में आया, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने देखा। A school employ trained and untrained teachers in 5:3, मतलब एक ट्रेन टीचर है, एक अनट्रेन टीचर है, 5:3 है। और द सैलरी, ये क्या है एम्प्लॉय है, ठीक, नंबर्स ऑफ, और सैलरी कितनी है ट्रेन ऑन ट्रेन की 4:1 की। इफ टोटल सैलरी पेड टू ऑल टीचर्स इन मंथ इज 4600, हाउ मच सैलरी इज पेड इन अनट्रेन टीचर, अनट्रेन टीचर की। अच्छा ये बताओ टोटल सैलरी क्या होगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्लस सैलरी, मतलब कितना मिल रहा है इनको, ठीक है। तो 20 + 3 मतलब 23 यूनिट हो जाएगा, जो मिल रहा 46, 1 2 3 4, 2 बार में। अच्छा क्या कह रहा है, तो अप्रशिक्षित शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा, अप्रशिक्षित शिक्षक कितने हैं, देखो 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 12, ठीक, समझ में आया। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी रेशियो 4 और 5, ए और बी का जो रेशियो है 4:5 में, ठीक। और एक्सपेंडिचर 3:4 में, एक्सपेंडिचर क्या है 3:4 में। ये होमवर्क है, मैं ये करवा चुका हूँ, कमेंट करके बताना, मैं जो कमेंट करके बताएगा मैं लाइक कर दूंगा और क्या कर दूंगा, उसके कमेंट को लाइक करूंगा, ठीक है। 2, x and 8 आर द कंटिन्यू प्रोपोर्शन। देखो मैंने बताया था ना कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, और आता ही आता है। मैंने क्या बताया था, कंटिन्यू प्रोपोर्शन A:B प्रोपोर्शनल टू B:C, फिर C: ऐसे चलता रहता है। तो 2:X प्रोपोर्शन 80, ठीक। अच्छा यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2/x,
और इक्वल टू एक्स अपॉन 18 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो x इक्वल टू 36 एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। समझ में आया? फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, अच्छा यहाँ से एक चीज समझो, ये बी मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा अभी बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। इतना समझ में आया कि नहीं? अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी कट गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी कौन सा सही है?